I'm from GHS Nova Gabra. Today we are going to do the last para of the poem I Cannot Remember My Mother, written by Rabindranath Tagore, and some question answers. Let's start. I cannot remember my mother. Only when I am from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky. I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. Here the poet says that he cannot recollect anything about his mother as she had died in his early childhood. यहाँ पे पोइट ये बोल रहा है कि वो अपनी माँ के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रख पा रहा है, नहीं आ सकता, उसको नहीं याद कर रहा है, क्योंकि जब उसकी डेथ होती है उसकी माँ की, ये बहुत छोटा था, तब ये बच्चा था, उसकी अर्ली एज में उसकी माँ की डेथ हो गई होती है, इसलिए इसको अपनी माँ के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है. ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट हर, वो उसको उसके बारे में कुछ याद नहीं है, कुछ वो उसके बारे में पता नहीं है. हाउएवर ही हैज़ फेंट रिकोलेक्शन ऑफ हिज मदर, उसको अपनी माँ की कुछ थोड़ी बहुत यादें उसके पास हैं. द पोएट सेज दैट व्हेन एवर ही सिट्स एट द विंडो ऑफ हिज बेडरूम, पोएट यहाँ पे बोलता है जब भी वो कभी कभार अपने बेडरूम की खिड़की पे बैठता है, एंड लुक्स एट अ डिस्टेंट ब्लू स्काई, वो दूर आसमान में देखता है, जब अपनी खिड़की पे बैठकर आसमान में देखता है, ही रिमेंबर्स हिज मदर, उसको अपनी माँ याद आ जाती है. ही रिकोलेक्ट्स हाउ शी यूज टू बेंड ओवर हिम एंड गेज एट हिम साइलेंटली, उसको ये याद आ जाता है कि कैसे वो माँ उसके पास बैठती थी, बैठ के उसके ऊपर बेंड करके उसको गेज मीन्स देखना, उसको कैसे चुपचाप देखती थी, ये सब चीज़ें उसको याद आ जाती हैं. एट द सेम टाइम द पोएट फील दैट एज इफ़ हिज मदर इज स्टिल लुकिंग एट हिम फ्रॉम अबव. अभी पोएट को ये लग रहा है शायद जैसे कि अभी भी उसकी माँ उसको ऊपर आसमान से देख रही है. द डिस्टेंट ब्लू स्काई, मतलब दूर आसमान से अपनी माँ, उसको ये फील हो रहा है पोएट को कि उसकी माँ उसको दूर से आसमान से, ऊपर आसमान से देख रही है. ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत उसको याद हैं कि उसकी माँ कैसे उसको देखा करती थी, ये कुछ चीज़ें पोएट को याद हैं. वर्ड मीनिंग्स. hover. Hover means to stay in one place in air, usually by moving the wings quickly. परिंदे का हवा में एक ही जगह मंडलाना, मतलब हॉवर किसको, परिंदे किसी हवा में इस एक ही जगह पे स्टे करना. हम मीन्स टू मेक ए कंटिन्यूस स्लो साउंड, मतलब बस बसाना, थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकालना, आवाज़ निकालते रहना. रॉक मीन्स मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड और फ्रॉम साइड टू साइड, हरकत में रहना, कभी आगे पीछे होना, कभी दाएं बाएं होना, मीन्स रॉक. रॉक ए काइंड ऑफ म्यूज़िक, एक तरह की मौसीकी को हम रॉक भी कहते हैं. दूसरा रॉक है, एक रॉक हरकत में रहना, दूसरा रॉक एक तरह की मौसीकी, म्यूज़िक, काइंड ऑफ म्यूज़िक. क्रेडल, स्मॉल बेड फॉर ए बेबीज. क्रेडल किसको बोलते हैं, एक छोटे बच्चे का छोटा सा जो बेड होता है, स्पेशली वन दैट स्विंग फ्रॉम साइड, और वो वाला बेड जिसको हम झूला भी कहते हैं, जिसको क्योंकि साइड से स्विंग होते हैं, उनको इस साइड से हिलते रहते हैं, जिसको हम क्रेडल कहते हैं, बच्चे का गहवारा. Shiluli means a common small white flowers used in puja in Bengal, known as chamoli in English. पूजा के फूल जिनको हम कहते हैं वो होते हैं. गेज मीन्स टू लुक एट समथिंग और समवन फॉर ए लॉन्ग टाइम, किसी लगातार देखना, किसी चीज़ को लगातार देखते रहना, एक जगह पे एक नज़र रख के देखते रहना, उसको गेज बोलते हैं. What is the poet? Question number 1. What is the poet doing when he remember his mother? पोएट क्या करता है जब उसको उसकी माँ याद आती है. The poet is what the poet doing? पोएट क्या कर रहा होता है जब उसको उसकी माँ याद आती है. The poet is sitting in an open and looking toward the sky when he remember his mother. पोएट क्या करता है, पोएट अपने बेडरूम में अपनी खिड़की के पास बैठता है, खुले में बैठ के देखता है, आसमान की तरफ देखता है जब उसको उसकी माँ याद आती है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद उसकी माँ उसको ऊपर आसमान से देख रही होती है. इन वट वे डज द पोएट फील द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर. पोएट को कैसे लगता है कि उसकी माँ मौजूद है, उसकी माँ उसको देख रही है. पोएट फील द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर इन द रॉकिंग ऑफ हिज क्रेडल. पोएट को ये लगता है कि उसकी माँ उसको ऐसे फील करता है जैसे उसकी झूला झुला रही है,
व्हेन ही स्मेल्स द शोली फ्लावर्स, जब उसको फूलों की खुशबू सूंघता है उसको तब भी लगता है शायद उसकी माँ की खुशबू है। विच हिज मदर यूज टू टेक टू द टेम्पल विच ही डज लुक वो जब शोली फ्लावर्स को अपनी वो सुबह टेंपल में ले जा रही होती है मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए, तो जो खुशबू से आती है उसको ये उसकी माँ की खुशबू लगती है। एंड व्हेन डज ही लुक्स एट द स्टार, जब वो तारों की तरफ देखता है, आसमान की तरफ देखता है, उसको उसकी माँ की याद आती है। ही थिंक्स दैट हिज मदर हैड टर्न इनटू अ स्टार एंड लुकिंग एट फ्रॉम द, उसको ये लगता है कि उसकी माँ ऊपर आसमान में उसको बैठ के देख रही है। इन चीज़ों से पोएट को ये लगता है कि उसकी माँ मौजूद है, उसको प्रेजेंस लगती है उसकी माँ, उसकी मतलब प्रेजेंट है उसकी माँ, उसको देख रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।